आजकल लो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अगली दिखते हैं। वो अपने आप को मिरर में देखते हैं और सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अगली हैं वो। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इतनी ज़्यादा लो एस्टीम है तुम्हारे अंदर? क्यों तुम सोचते हो कि तुम बहुत ज़्यादा अगली हो? और कई बंदे गलत फहमी में जीते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अगली हैं। तो आज मैं तुम्हारी ये गलत फहमी दूर करूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगली नहीं हो और कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे पता चलता है तुम अगली नहीं हो बल्कि अट्रैक्टिव हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने आप को अगली समझते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने लुक से। क्योंकि जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं अपने आप का। इंस्टाग्राम हम चलाते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, ऐसे ऐसे बंदों को देखते हैं हम जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिवनेस के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लाइस छिपे हैं। फिल्टर वाली फ़ोटोज़, अब इंस्टाग्राम में तुम देखते हो कई ऐसे लोग हैं जो फिल्टर वाली फ़ोटोज़ डालते हैं। अंकल आंटियाँ तक जो हैं फिल्टर वाली फ़ोटोज़ डालते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और उनमें उनकी लुक बिल्कुल ही अलग दिखती है अगर तुम रियल लाइफ में देखो। तो इस चीज़ से भी बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि जब तुम अपने आप को देखते हो और दूसरे बंदों को देखते हो इंस्टाग्राम पे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अगली हो, पर ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो अट्रैक्टिवनेस होती है बिल्कुल अलग होती है कंपेरेटिवली फिल्टर्स वाली लाइफ से। पहला साइन है कि तुम अगली नहीं हो बल्कि गुड लुकिंग हो कि तुम्हें जो है तुम्हारी रिलेशनशिप स्टेटस के लिए पूछा जाता है। अब मान लो तुम्हारे कोई दोस्त हैं या तुम्हारी सोशल इंटरेक्शन हो रही है बंदों के साथ, कोई नया बंदा मिल रहा है, ऐसे तुम्हारी दोस्ती बढ़ गई, बातचीत हो रही है, तो तुम्हारे को पूछेंगे तुम्हारी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कि यार तू तो दिखने में मस्त है, तेरी तो कोई पक्का गर्लफ्रेंड होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो तुम बहुत ज़्यादा मॉडल लेवल के ही होगे, लेकिन इतने अट्रैक्टिव तो तुम हो कि तुम अबव एवरेज में आते हो। 10 आउट ऑफ 6 तक तो तुम होंगे ही कि बंदे तुम्हें पूछ रहे हैं। क्योंकि एवरेज में अगर देखा जाए तो बंदे बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं इंडिया में, लेकिन अगर तुम अबव एवरेज हो, एक पॉइंट भी ऊपर हो एवरेज से, तो तुम्हें बंदे पूछेंगे तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी, कितनी गर्लफ्रेंड्स तुमने लाइफ टाइम में पटाई हैं। कि बंदा ऐसा किसको पूछता है? जो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, अबव एवरेज हो। तो अगर तुम अबव एवरेज हो, गुड लुकिंग हो, तो तुम्हें पूछेंगे बंदे, ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे तुम्हारे साथ कि तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, इस तरीके की बातें तुमसे करेंगे। और अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम अबव एवरेज लुकिंग बंदे तो हो। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें जो है प्रिविलेज मिलती है। जैसे अगर तुम किसी दुकानदार के पास जाते हो, तुमसे अच्छे तरीके से बात की जाती है। तुम जब बाहर निकलते हो घर से, तुम्हें रास्ते में जब तुम्हारे नोन में लोग मिलते हैं, दुकानदार मिलते हैं, तो हेलो हाय करते हैं, बड़ी स्माइल देते हैं तुम्हें। इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि तुमने देखा होगा कई एवरेज बंदे होते हैं, उनसे भी दुकानदार बात कर रहे होंगे। मे भी कभी नोटिस किया हो कि तुम किसी दुकान में गए हो, कोई सिर्फ एवरेज सा बंदा है या बिलो एवरेज बंदा है और तुम अबव एवरेज हो अगर, तो तुम्हारे साथ अच्छे से ज़्यादा ट्रीटमेंट होगा कंपेरेटिवली दूसरे बंदों से। दूसरे बंदों के साथ दुकानदार उतने अच्छे से बात नहीं करेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा बातचीत में। तो अगर तुम्हें ऐसी चीज़ नोटिस होती है ना कि दुकानदार तुमसे अच्छे से बात करता है, जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हें बंदे हेलो हाय करते हैं, तुम्हारे को देख के स्माइल करते हैं, विश करते हैं, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि तुम अट्रैक्टिव हो। और अगर ये वाली चीज़ होती है कि तुम दुकान में गए हो, दुकानदार तुम्हें देख के स्माइल कर रहा है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इवन कि प्रिविलेज भी दे रहा है कि हाँ पैसे आप बाद में दे देना या कुछ, ये है कि कोई बात नहीं, चलता है, अपने घर की बात है। तो फिर अगर ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि तुम अबव एवरेज तो हो कि तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरा कोई बंदा है, उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, उसके साथ दुकानदार ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो पक्का श्योर हो जाओ कि तुम अबव एवरेज तो हो। तीसरी चीज़ कि तुम बीमार बहुत कम पड़ते हो, तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी अच्छी रहती है। अब तुमने देखा होगा कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको पिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा, जो बीमार रहते हैं, सूखे से होते हैं वो। तुम्हें इस फोटो में भी देख सकते हो, ये एग्जांपल ले लो तुम। इस तरीके के बंदे, तुम जो हो हेल्दी हो, तुम ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। क्योंकि बीमार वाले बंदों को तुमने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से दिखते हैं, मतलब वो ना बीमार टाइप दिखते हैं, अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं दिखते और तुम्हें उनसे वाइब आती है कि वो अनअट्रैक्टिव हैं। लेकिन जब तुम बीमार ही नहीं पड़ते हो, तुम्हारी हेल्थ ही सही रहती है, तो तुम अनअट्रैक्टिव नहीं हो। क्योंकि हेल्थ का भी रिलेशन है लुक्स के साथ। अगर हेल्थ अच्छी है, स्किन क्वालिटी अच्छी है, स्किन क्वालिटी अच्छी है, तुम्हारा जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो तुम्हारे हार्मोन्स भी अच्छे हैं, तुम में न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं है। तो ये साइंस का भी पता लगता है कि तुम अगर बीमार नहीं पड़ते, स्किन वगैरह अच्छी है, कंपेरेटिवली उस बंदे की जिसकी स्किन खराब है, जो बीमार रहता है, बार बार बीमार पड़ता है। पक्का ऐसा कोई बंदा होगा, तुम्हारे स्कूल में रहा होगा या कॉलेज टाइम में रहा होगा, याद करके देखना, कोई ऐसा बंदा होता ही है जो बीमार रहता हो और उतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो इस चीज़ से भी पता लगता है कि तुम उतने ज़्यादा अगली नहीं हो। एक और साइन ये है कि लड़कियां जो हैं तुमसे बात करती हैं
और तुम्हारे साथ जो है आई कांटेक्ट रखती हैं, तुमसे हंसी मजाक करती हैं, मतलब खुद ही अप्रोच करेंगी लड़कियां। ऐसा नहीं होता कि लड़कियां खुद तुम्हें कभी अप्रोच करें। अगर तुम अगली हो या एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, तब लड़कियां तुम्हें उतना ज़्यादा अप्रोच नहीं करेंगी, तुमसे उतनी बात नहीं करेंगी। लेकिन अगर तुम अबव एवरेज हो, अगर तुम गुड लुकिंग बंदे हो, तो लड़कियां तुम्हारे साथ बात करेंगी, खुद ही आके अप्रोच करेंगी, बात करेंगी। अब अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आई लव यू बोल देंगे या कुछ, लेकिन नॉर्मली बात करेंगे एक दोस्त की तरह। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे साथ जो है फंसना चाहती है लड़की या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है इसलिए तुमसे बात कर रही है, पर यह है कि अगर तुम गुड लुकिंग हो तो हाँ, उसको लगता होगा कि अच्छा बंदा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इससे बात करती हूँ, इसको दोस्त बनाती हूँ। तो उस वे में लो, ये नहीं कि हाँ मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे चक्कर में है, मैं तो बड़ा मॉडल टीयर का लेवल का बंदा हूँ, वैसा नहीं सोचना। हाँ, पर ये है कि अगर लड़कियाँ तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करती हैं, खुद ही इंटरेक्ट करती हैं, खुद ही बात करती हैं, या मे बी कोई रैंडम लड़की अगर चली है, तुमसे टाइम पूछती हैं, तुम किसी रेंज शटर में हो, सिर्फ तुमसे टाइम पूछ रही हैं, और भी बंदे हैं वहाँ पर लेकिन तुमसे टाइम पूछ रही है, तो तुम ट्रस्टवर्दी लगते होंगे उसको, तुम गुड लुकिंग लगते होंगे या अबव एवरेज होंगे, तभी तुम्हारे साथ जो है टाइम पूछा जा रहा है, तभी तुम्हारी जो है हेल्प मांगी जा रही है। तो इस बात का भी तुम्हें साइन मिलता है कि तुम अट्रैक्टिव हो। और आखिरी साइन जो ये कंफर्म करता है कि तुम अट्रैक्टिव हो, कि एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में पाया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 महीने से भी ऊपर के जो बच्चे होते हैं, वो अगर तुम्हारे फेस को देखते हैं, मान लो तुम बस में बैठे हो, ठीक है, किसी आंटी ने अगली सीट पर जो है किसी बच्चे को पकड़ा और ऐसे उठाया हुआ है, तो तुम्हारे फेस की तरफ देख रहा है और देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है और स्माइल कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि तुम अट्रैक्टिव हो, अबव एवरेज हो, क्योंकि बच्चे जो है ना अट्रैक्टिव फेसेस को देख के स्माइल करते हैं, और अगर अनअट्रैक्टिव फेसेस होते हैं तो उनको देख के रोते भी हैं। तो ये चीज साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली प्रूवन है। बचपन से ही हमें इतना पता होता है, जब हमें होश भी नहीं होती, 2-3 महीने के हम होते हैं, कौन सा फेस अट्रैक्टिव है, कौन सा फेस जो है उतना अट्रैक्टिव नहीं है, एवरेज है। तो इस चीज से भी तुम्हें पता लगता है। अगर तुम्हें बच्चे देख के हंसते हैं, स्माइल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो इसका ये मतलब है कि तुम फेशियली अट्रैक्टिव हो। अब ये नहीं बोलूंगा कि मॉडल हो, लेकिन अबव एवरेज हो। तो इस चीज से तुम्हें पता लगता है। आई होप कि अब तुम्हें पता लग चुका होगा कि अगर ये जो साइंस हैं तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम अट्रैक्टिव हो, और अगर नहीं होता ऐसा तो तुम्हें अपने लुक्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो तुम अपने आप पर काम कर सकते हो, अपनी स्किन पर काम कर सकते हो, अपनी ग्रूमिंग पे काम कर सकते हो, और अपनी बॉडी फिटनेस पर काम कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इनसिक्योर मत हो जाओ, और इतनी ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम मत रखो कि तुम अगली हो। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।